जय जिनेंद्र। मैं पल्लवी स्वागत करती हूँ आपका लाइव टॉक्स विद कहानी पर, जहाँ आज हम बात करेंगे देवी पद्मावती माता और धरेंद्र देव की, जो भगवान पार्श्वनाथ के यक्ष यक्षिणी के रूप में जाने जाते हैं। जैन धर्म में हर तीर्थंकर के यक्ष और यक्षिणी होते हैं, लेकिन जितनी ख्याति प्रसिद्धि भगवान पार्श्वनाथ के यक्ष धरेंद्र और यक्षिणी पद्मावती देवी को मिली, उतनी किसी और यक्ष यक्षिणी को नहीं मिली। तो चलिए समझते हैं कि ऐसा क्यों है और जैन धर्म में इनका क्या महत्व और स्थान है। तो सबसे पहले आइए समझते हैं भगवान पार्श्वनाथ के जीवन को। भगवान पार्श्वनाथ जी 24 तीर्थंकर में से 23वें तीर्थंकर हैं। उनका जन्म वाराणसी नगरी में राजा अश्वसेन और रानी बामा देवी के घर हुआ था। जन्म से ही वे 3 ज्ञान के धनी थे, मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान और अब्धि ज्ञान। उनकी आयु 100 वर्ष की थी। एक समय बाल काल में पार्श कुमार अपने मित्रों के संग वन में क्रीड़ा करने गए। वहां उन्होंने एक तपस्वी को देखा जो अग्नि के सामने तपस्या कर रहा था। पार्श कुमार ने अपने अब्धि ज्ञान से जाना कि इस अग्नि के अंदर एक नाग युगल जल रहे हैं। उन्होंने तपस्वी से विनय पूर्वक कहा, हे तापस, इस अग्नि में एक नाग युगल जल रहा है। प्रथम तो तपस्वी ने उनकी बात को अस्वीकार कर दिया और गुस्से से आग बबूला हो गया, परंतु पार्श कुमार ने पुनः आग्रह किया। तब तपस्वी ने उस कट्टर को चीरा और वास्तव में उसमें से एक तड़पता हुआ नाग युगल निकला जो मृत्यु के बिल्कुल निकट था। तब पार्श कुमार ने उन नाग युगल को धर्म उपदेश दिया। उस उपदेश को शांत भाव से सुनते हुए उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए और अगले भव में यही नाग युगल यक्ष जाति के देव देवी बनते हैं, जो कि धरेंद्र और पद्मावती के नाम से जाने गए। आगे चल के पार्श कुमार ने जिनेश्वरी दीक्षा ग्रहण की और वे तप में लीन हो गए। एक समय वे अश्व वन में ध्यानस्थ बैठे थे, तभी वो तापस का जीव जो अब सामर देव बन गया था, सही में तो वो वही कमट का जीव है जो 10 भवों में भी अपने बैर को ना छोड़ सका, वहाँ से गुजरा। उसने प्रभु को देखा, जैसे ही उसे पूर्व भव का स्मरण हो गया और उसने उपसर्ग करना शुरू कर दिया। लगातार 7 दिन तक उसने प्रभु पर घोर उपसर्ग किया। कभी बादल गरजाए, कभी अत्यधिक बारिश बरसाई, कभी बिजली गिराई, कभी बड़े बड़े पत्थर बरसाए, लेकिन मुनि पार्श्वनाथ तो अधिध्यान में स्थिर थे, जिन्हें भारी चीजों का कोई प्रयोजन नहीं था। धन्य है वे योगी जो ऐसे भयंकर उपसर्ग के समय भी ध्यान में लीन है। सही में देखा जाए तो ये पाप पुण्य का खेल है, नहीं तो कहाँ गए वे सौधर्म इंद्र जो प्रभु के जन्म के 6 महीने पहले से ही रत्नों की वर्षा करने लगते हैं। जैन दर्शन ये स्पष्ट करता है कि कर्म किसी को नहीं छोड़ता, चाहे वे तीर्थंकर ही क्यों न हो। तो सोचे हम मनुष्य अपने कर्मों से कैसे बच सकते हैं, इसलिए हमेशा सम्यक मार्ग पर चलना चाहिए। 7 दिन लगातार उपसर्ग सहन करने के बाद पुण्य का उदय हुआ। धरेंद्र देव का सिंहासन कपने लगा। उन्होंने अपने अब्धि ज्ञान से जाना, ओहो, मुनि पार्श्वनाथ पर कमट का जीव घोर उपसर्ग कर रहा है। तो धरेंद्र और पद्मावती वहां आकर प्रभु के उपसर्ग को दूर करते हैं। देवी पद्मावती फन फैलाकर प्रभु को उच्च स्थान पर बिठाती हैं और धरेंद्र देव फन फैलाकर प्रभु के सिर पर छत्र बनाते हैं। इस तरह उपसर्ग के दूर होते ही प्रभु को केवल ज्ञान की प्राप्ति होती है। तुरंत ही सौधर्म इंद्र अनेक इंद्रों सहित वहां आता है और बड़ी धूमधाम से प्रभु का केवल ज्ञान कल्याणक मनाता है। अंततः भगवान पार्श्वनाथ जी ने सम्मेद शिखर पर मोक्ष पद की प्राप्ति की। इस प्रकार उपसर्ग दूर करने के कारण देवी पद्मावती और धरेंद्र देव ने सभी यक्ष यक्षिणियों में विशेष ख्याति प्राप्त की है। ये बात जानने योग्य है कि देवी पद्मावती और धरेंद्र दोनों सम्यक दृष्टि जीव हैं, मिथ्या दृष्टि नहीं। वे हमारी तरह ही भगवान के जगन्य भक्त हैं। हमारी श्रद्धा एक समय पर डगमगा भी जाती है, लेकिन वे तो शुद्ध सम्यक दृष्टि जीव हैं, इसलिए हमें उनका यथा योग्य सम्मान करना चाहिए। उनका अनादर तो कभी भी नहीं करना चाहिए।
परंतु वे जीव अज्ञानी हैं जो पंच परमेष्ठी को भूलकर सिर्फ यक्ष यक्षिणी की पूजा में लगे रहते हैं, क्योंकि उनका स्थान हमेशा पंच परमेष्ठी के नीचे ही है, ऊपर नहीं। पंच परमेष्ठी अरिहंत, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय और साधु ही श्रेष्ठ पूज्य हैं। उसके बाद देवी देवता का स्थान आता है, इसलिए उनकी भक्ति कभी भी पंच परमेष्ठी से ऊपर नहीं जा सकती। इस प्रकार जो लोग सिर्फ यक्ष यक्षिणी की पूजा करते हैं, भगवान को भूल जाते हैं, वे गलती करते हैं, और जो यक्ष यक्षिणी का अपमान करते हैं, वे भी गलती करते हैं। सही मार्ग ये है कि हमें विवेक से उन्हें यथा योग्य सम्मान देना चाहिए और हमेशा अपनी श्रद्धा को पंच परमेष्ठी में स्थिर करना चाहिए। जिन शासन, रक्षक, देवी देवता सभी चतुर्थ गुण स्थान वर्ती हैं, वे भी अपना सम्मान चाहते हैं, उन्हें सम्मान दें, उनका यथोचित आदर सत्कार करें तो अवश्य वे हमारी सहायता कर सकते हैं। आजकल लोग मिथ्यात्व मानकर उनका तिरस्कार करते हैं, जो कि सर्वदा गलत है। पंच परमेष्ठी की नवधा भक्ति पूजन करने के बाद बची हुई शुद्ध सामग्री से जिन शासन, देवी देवताओं को भक्ति समर्पित करना किसी भी दृष्टि से मिथ्या नहीं हो सकता, जिसके सैकड़ों उदाहरण व प्रमाण हैं। जिन शासन, देवी देवताओं का सत्कार कर भक्ति करना श्रावक के लिए मिथ्यात्व नहीं बताया है। यदि यक्ष यक्षी पूर्ण रूपेण सम्मान के योग नहीं होते तो शाश्वत प्रतिमाओं के साथ यक्ष यक्षिणी की स्थापना नहीं होती और ना ही इस भारत भूमि के प्राचीन तीर्थ व सिद्ध क्षेत्र अक्षय क्षेत्रों में जिन शासन, देवी देवताओं व रक्षक देवी देवताओं की स्थापना नहीं होती, उनकी आराधना से मिथ्यात्व का दोष नहीं आता, बल्कि ये कार्य सम्यक्त के वात्सल अंग का बोधक है। किंतु पंच परमेष्ठी से ऊपर मानना ये मिथ्यात्व है, उन्हें यथा योग सम्मान देना चाहिए। आजकल लोग मिथ्या देवों के पास तो चले जाएंगे, किंतु पद्मावती आदि देवों की पूजा अर्चना को मिथ्या समझेंगे। नियम है कि वे सम्यक देव देवियां हैं, नियम से सम्यक दृष्टि ही हैं। इनकी योग्यता अनुसार सेवा, पूजा, वंदना करने में कोई दोष नहीं है। जैन धर्म हमें सिखाता है कि ना तो अति भक्ति में भटकना उचित है और ना ही असम्मान करना। तो दोस्तों, आज का दृष्टांत यहीं समाप्त होता है। आज हमने जाना कि जैन धर्म में देवी पद्मावती और धरेंद्र का क्या विशेष स्थान है और क्यों उनका महत्व अन्य यक्ष यक्षिणियों से अधिक माना गया है। अगर आप नवरात्रि के शुभ अवसर पर देवी पद्मावती की भक्ति, पूजन और कथा सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल लाइव टॉक विद कहानी को सब्सक्राइब करना ना भूलें और इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करके अपना प्यार दिखाइए। आपके सपोर्ट से ही हमें नए और पवित्र कंटेंट बनाने की प्रेरणा मिलती है। जय जिनेंद्र।